मॉर्निंग सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके एकेडमी फाउंडेशन में। मैं राजीव कुमार। दोस्तों अपने पढ़ रहे थे 10th क्लास का एनसीईआरटी फिजिक्स, जिसमें मैं आपको फर्स्ट चैप्टर चालू किया था प्रकाश का परावर्तन, जिसमें आपको मैं बहुत इम्पोर्टेंट उसका जो फैक्ट था वो मैंने बताया था। जैसे आपका जो है प्रकाश, उसका स्रोत, धीरे धीरे करके उसका प्रकाश का ये जो परावर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी मैंने क्लियर कर दिया था। दोस्तों आज अपने पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है, कैसे इमेज बनता है, उसका क्या है रियल फैक्ट क्या है दोस्तों, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आज दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इमेज का, प्रतिबिंब का। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब इसी को दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं इमेज। थोड़ा सा इसका आप जो है ना फैक्ट समझिए कि प्रतिबिंब होता क्या है। दोस्तों किसी भी दर्पण के सामने यदि हम कोई वस्तु को लाते हैं तो उस वस्तु के हर बिंदु पे प्रकाश पड़ती है और वहां से परावर्तित होकर क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन के नियम पालन करती हुई क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। कहने का मतलब है दोस्तों सिंपल भाषा में, प्रतिबिंब को समझने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है कि कोई भी वस्तु को जब दर्पण के सामने रखते हैं तो उस पर जो प्रकाश पड़ती है और वहां से प्रकाश का परावर्तन का पालन करते हुए परावर्तित हो जाती है, तब जाके हमें स्पष्ट दिखाई। तो दोस्तों अपने क्या जानेंगे, प्रतिबिंब। मैंने अभी क्या बताया, जब किसी भी वस्तु को, चाहे कोई भी वस्तु हो, छोटी वस्तु हो या बड़ी वस्तु हो, उसको यदि हम किसी दर्पण के सामने रखते हैं दोस्तों, तब क्या होता है, उस वस्तु के प्रत्येक बिंदु पे प्रकाश पड़ती है और प्रकाश का परावर्तन का पालन करते हुए वहां से क्या हो जाती है, रिटर्न हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तब जाके वो वस्तु क्या होती है, उसका जो है ना प्रतिबिंब बनता है। तब जाके उसका जो है ना क्या है, इमेज बनता है। दोस्तों आज इसको जानेंगे कि इमेज कितने प्रकार का होता है और फिजिक्स में इसका क्या महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे डेली लाइफ में क्या इसका यूज है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रतिबिंब जानिए दोस्तों। प्रतिबिंब मैंने बता दिया। अब आपके बुक में जो दिया हुआ है, बुक में भी सेम भाषा में, बस इसको जो है थोड़ा सा लंबा कर दिया है। क्या है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण के परावर्तन के जिस बिंदु पर मिलती है। दोस्तों देखिए इसको समझिए, कह रहा है कि किसी भी वस्तु पे यदि किसी वस्तु को आप किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो उस पे जो प्रकाश आती है, मैंने क्या बोला था, प्रत्येक बिंदुओं पे प्रकाश आती है और वहां पे आने के बाद क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। कैसे परावर्तित होती है, प्रकाश का परावर्तन का नियम का पालन करते हुए वहां से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और परावर्तित होने के बाद उस वस्तु का उस दर्पण के पास क्या बनता है, इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आपकी बुक में भी वही चीज लिखा हुआ है, कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलती है या जिस बिंदु से आती ही प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, वो प्रकाश जो आती हुई प्रतीत जो बनती है वही क्या है, आपके इमेज है। तो दोस्तों अब जानिए इसका परिभाषा आप लिख लीजिए। सबसे पहले प्रतिबिंब का आपके बुक में जो दिया है, किसी बिंदु स्रोत से किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों यहां समझिए, क्या किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण
किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, अब मैंने शुरू में ही बताया था कि दर्पण पे प्रकाश जब पड़ती है तो वहां से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। वही चीज यहाँ पे भी समझाने की कोशिश किया इस परिभाषा में। क्या, किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वहीं पे क्या बनता है दोस्तों, प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब दर्पण पे प्रकाश आती है और वहां से परावर्तित होने के बाद जिस बिंदु पे वो जाके मिलती है वहां पे क्या बनता है, इमेज बनता है, वहां पे प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों इसमें कुछ ज्यादा अपने को समझने की जरूरत नहीं है, इसका रियल चीज आप मैंने समझा दिया। अब जानिए कि प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। प्रतिबिंब दो तरह का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक में क्या होता है दोस्तों, वास्तव में जो उसका इमेज बनता है उस चीज को हम क्या करते हैं, देखने का कोशिश करते हैं कैसे कैसे बनता है, फिर आभासी को देखेंगे। तो दोस्तों अब जो है दोस्तों इसको हम देखेंगे प्रतिबिंब प्रकार का होता है, मैं अभी बताया। एक होता है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब को रियल इमेज बोलते हैं और जो है आभासी प्रतिबिंब को वर्चुअल इमेज बोला जाता है। तो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज और जो है ना आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। अब जानेंगे सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो दोस्तों सेम टू सेम बात होती है, अभी जो मैं प्रतिबिंब बता रहा था थोड़ा सा इसमें डिफरेंट क्या है, इसको जानने के लिए किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, कहने का मतलब जो प्रकाश की किरण आती है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में वो मिलती है वही उसी को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। आप जो सिंपल भाषा में समझिए, कहने का मतलब प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ती है, पड़ने के बाद परावर्तन होकर जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है और वहां जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्या होता है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। फिर से समझिए, प्रकाश की किरणें जब परावर्तन दर्पण पे पड़ती है, पड़ने के बाद वहां से जो परावर्तन होती है और परावर्तन होके जाके जिस बिंदु पे मिलती है, वास्तव में मिलती है, कहने का मतलब दोस्तों आभासी ना होना चाहिए, वास्तव में जाके मिलती है और वहां पे जो प्रतिबिंब बनता है वही क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज कहते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों आभासी प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए सिर्फ एक चीज, एक वर्ड आप समझ लेंगे तो दोनों में अंतर समझ लेंगे। क्या समझना है जो दोनों में, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे वास्तव में मिलती है तो वहां पे वास्तव प्रतिबिंब बनेगा, और आती हुई प्रतीत होती है, इसका मतलब रियल किसी पॉइंट पे परावर्तन होने के बाद मिलती नहीं है। कहने का मतलब दोस्तों वास्तव में क्या, मान लीजिए कि ये दर्पण है, सपोज दैट दर्पण पे किसी बिंदु से प्रकाश की किरणें आ रही है और दर्पण पे आई, दर्पण के बाद परावर्तन हुई, परावर्तन के बाद किसी बिंदु पे जाके वो मिलेगी, जहां वास्तव में मिलेगी दोस्तों वहां पे वास्तव प्रतिबिंब बनेगा, रियल इमेज बनेगा। अब जब आभासी प्रतिबिंब को समझिए, इसमें क्या होता है, आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के बाद जो आती हुई प्रतीत होती है दोस्तों वही क्या हो जाएगा, आभासी। आभासी को जो है ना तो मतलब वर्चुअल बोला जाता है दोस्तों, वर्चुअल इमेज। इसमें रियल इमेज नहीं बनता है, आभासी मतलब आभास होता है कि यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है, आभास होता है अपने, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो है ना, देखिए इसका डिफिनेशन भी वही है, मैं आपको जो अभी बताया है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, देखिए प्रकाश की किरण आ रही है किस पे, दर्पण पे, और दर्पण पे आने के बाद जो परावर्तन होती है तो आभासी मतलब आती हुई प्रतीत होती है, इसलिए वहां पे वास्तव इमेज नहीं बनता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब, मतलब आती हुई प्रतीत, वो निश्चित नहीं है कि वहां पे वास्तव में प्रतिबिंब कोई बन रहा है, बस हम लोग क्या करते हैं, इसको आभास करते हैं कि यहाँ पे इस तरह की इमेज बनती है। तो दोस्तों अब इसका डिफिनेशन आप लिख लीजिए वास्तविक प्रतिबिंब का, और अब जो वास्तविक प्रतिबिंब, तो दोस्तों अब जो वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन मैंने आपके बोर्ड पे लिख दिया ताकि आप जो नोटबुक में नोट कर सके। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है वहीं पर क्या बनता है दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब आभासी में क्या होता है दोस्तों, यही डिफिनेशन रहता है, बस उसमें आती हुई प्रतीत होती है। देखिए चेंज कहाँ होगा, इतना भी आप याद कर लेंगे तो इसी से आपको जाने क्या हो जाएगा, दोनों आपका हो जाएगा। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे
आती हुई प्रतीत होती है, वास्तव खत्म हो जाएगा यहाँ पे, आती हुई प्रतीत होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। लेकिन मैं उसका भी डिफिनेशन आपके बोर्ड पे लिख दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जानिए वास्तविक प्रतिबिंब, तो डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब का कुछ पॉइंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और सब्जेक्टिव में भी आता है लिखने को। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर दिखाया जा सकता है, इसका क्या है, विशेषता है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर दिखा सकते हैं वास्तव, क्योंकि इसमें इमेज जो बनता है, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब जो बनता है वास्तव में बनता है दोस्तों, उसमें आभास नहीं होता है, वास्तव में बनता है, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। यदि आप दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखेंगे दोस्तों, तो वो वस्तु को जब आप देखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा ही उल्टा बनेगा। इस चीज को आप दिमाग में अच्छे से समझे। कहने का मतलब है वास्तविक प्रतिबिंब को आप कहाँ पर्दे पर दिखा सकते हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब के सामने यदि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। कहने का मतलब है दोस्तों, यदि आप किसी वस्तु को सीधा रखेंगे तो आपको उल्टा दिखाई देगा। कहने का मतलब उस वस्तु का जो इमेज बनेगा उल्टा होगा, इसलिए मैं लिख दिया हूँ वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनेगा। तो दोस्तों अब जानेंगे जो आभासी प्रतिबिंब को, अब जानेंगे आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो दोस्तों आभासी प्रतिबिंब की बात करते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों, जब परावर्तन के बाद क्या होता है दोस्तों, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं। दोस्तों इसका महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनेगा और आपको छोटे छोटे आपके प्रश्नावली में जो लघु रहता है और दीर्घ रहता है, यहाँ से भी क्वेश्चन वहां पे बनता है, आप प्रश्नावली में देखना। आपसे ऐसे पूछा जाएगा, पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रतिबिंब को आप पर्दे पे नहीं प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पे दिखा सकते हैं, आप वहां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को आप कभी भी पर्दे पर नहीं दिखा सकते हैं। इसलिए मैंने लिखा पर्दे पे नहीं प्राप्त किया जा सकता है, इसको पर्दे पे हम नहीं दिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, वस्तु के हमेशा सीधा होता है, उसमें वास्तविक में क्या हो रहा था दोस्तों, हमेशा उल्टा बन रहा था, उल्टा होता था, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में जो है ना आभासी प्रतिबिंब में वस्तु के हमेशा सीधा होता है, जो वस्तु होता है उसका जो इमेज हमेशा क्या होता है, सीधा होता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। यदि आप दिमाग को कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वास्तविक को हम पर्दे पर दिखा सकते हैं, आभासी को नहीं दिखा सकते हैं। उस वास्तविक का जो इमेज बन रहा था हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन आभासी का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आभासी प्रतिबिंब को हमेशा बिंदुओं से दिखाया जाता है, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से दिखाया जाता है। मैंने दोस्तों यहाँ पे स्पेस नहीं रहने के कारण मैं उस पॉइंट को नहीं लिखा, मैं जो बोल रहा हूँ इसको आप नोट कर लेना। मैंने क्या बोला, आभासी प्रतिबिंब को हमेशा बिंदुओं से दिखाया जाता है या टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से भी हम दिखा सकते हैं, किसको, आभासी प्रतिबिंब को। तो दोस्तों दोनों में अंतर आ सकता है, क्वेश्चन कैसे आने की पॉसिबिलिटी है, संभावना मैं वो बता रहा हूँ। सब फर्स्ट में आपसे पूछ देगा आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखे, 2 या 3 नंबर का दे सकता है, या वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे दिखा सकते हैं या नहीं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। आभासी प्रतिबिंब का जो है वस्तु का जो इमेज होता है हमेशा क्या होता है, तो आपको दिमाग में याद रहना चाहिए, हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब को हम टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से दिखा सकते हैं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से दिखाया जाता है या किसी बिंदुओं से दिखाया जाता है, ये ऑब्जेक्टिव का हो गया। यदि इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर को बड़ा करना है दोस्तों, आपसे ऐसे पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आपको प्रश्न मार्क्स देगा और आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। देखिए आपको 3 चीज इसने पूछ लिया और इसी में आपको 6 या 8 नंबर दिया जाएगा। कैसे, सबसे पहले आपसे प्रतिबिंब पूछ लिया कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसका डिफिनेशन लिखिए, डिफिनेशन लिखने के बाद फिर उसी में ऐड किया है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिखिए। तो जब तक आप आभासी प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे नहीं, जब तक आप वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे तब तक आप अंतर नहीं कर सकते हैं। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन होता है, सर अंतर का मतलब क्या होता है।
दोस्तों यदि कोई भी क्वेश्चन आपको अंतर पूछे तो दोनों का डिफिनेशन लिखिए, यदि उसका एग्जांपल्स है तो एग्जांपल्स लिखिए, यही उसका अंतर होता है। सिर्फ आप जैसे मान लीजिए आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों में जो है ना अंतर पूछ दिया, तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनेशन लिखे, परिभाषा लिखे, और यदि उसका एग्जांपल्स है तो एग्जांपल से लिखिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग डाले आप किसका, आभासी प्रतिबिंब का, आभासी प्रतिबिंब का जो है ना आप परिभाषा लिखे, और जो है उसका जो है ना एग्जांपल्स है तो एग्जांपल्स लिखे, और यही अंतर हो गया। तो दोस्तों आज मैंने बताया आपको प्रतिबिंब के बारे में, और जो है इसका इसका जो है ना दो प्रकार का होता है, आभासी प्रतिबिंब और जो है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, दोनों के बारे में मैंने डिटेल बताया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज अपने नेक्स्ट जानेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है दोस्तों, इस चीज को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही बोर्ड पे इमेज बना दिया हूं दोस्तों। इससे पर ये डायग्राम आपको, ये चित्र जो है ना देखा हुआ आपको लग रहा होगा, क्योंकि मैंने प्रकाश के परावर्तन के लॉ में जो बताया था, इसमें मैं आपको नियम ये सारी चीज यही डायग्राम था, बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है, उस चीज को मैं क्लियर करूंगा, आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप देखें यहाँ से आपके ये वो जीरो है दोस्तों, ये क्या है, एक बिंदु स्रोत है जिससे समतल दर्पण, दोस्तों यही तो है आपके समतल दर्पण, आपको मैंने बताया भी था। ये आपके क्या है, समतल दर्पण है। ये क्या है, आपतित किरण है। ये क्या है, परावर्तित किरण है। ये आपके क्या है, अविलंब है। इसको आप एम से रिप्रेजेंट कर ले। ये क्या है दोस्तों, आपका अविलंब है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको बताया था, ओ से समतल दर्पण mm डैश के सामने रखा गया है। ओ से प्रकाश की किरणें सभी दिशाओं में निकलती है। यहाँ से दोस्तों, यहाँ से प्रकाश की किरणें सभी दिशा में, क्योंकि यहीं से तो आपतित किरण है, ये जाती हुई प्रकाश यहीं से तो आके टकराती है इस बिंदु पे, जिसको आप जो है ना आपतन बिंदु कह रहे थे दोस्तों। आप क्या कर रहे थे, आपतन बिंदु कह रहे थे। आपतन बिंदु से ही तो टकराने के बाद जो परावर्तित हो रही थी। तो कहने का मतलब यहाँ से जो है ना प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशा में फैल रही है। नेक्स्ट बात इसमें बताया गया है, दो किरणें के पथ दर्शाया गया है। एक किरण हो गया दोस्तों आपका OA, दूसरा किरण हो गया AB। तो कहने का मतलब यहाँ से भी किरणें निकलती है दोस्तों, यहाँ पे आके इस बिंदु पे आके टकराती है। टकराने के बाद ये क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो दो किरणें इसमें आपकी बुक में वही दिखाया गया है। इसमें एक OM दर्पण पर अभिलंब है। मैंने अभी आपको बताया था क्या है, अभिलंब है। अभी देखिए ये भी तो दोस्तों अभिलंब है, ये आपके समतल दर्पण है, ये भी तो OM क्या है, एक अभिलंब है। यहाँ इसको M डैश मैंने बताया। तो जहां से किरणें निकलती है मैंने उसको O बिंदु माना, ठीक है। जहां पे ये टकराती है उसको मैंने A माना, और जहां से टकराने के बाद जाती हुई प्रतीत होती है उसको मैंने B माना, ठीक है। और जो इसमें अविलंब में आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में मैंने डिफरेंशियल भी लिखाया था, समझाया भी था। तो दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, अविलंब हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें बताया गया है आपकी बुक में, तिरछी OA दर्पण से परावर्तित होकर AB दिशा में चलती हुई आंखों को लगता है। देखिए इसमें समझने की क्या जरूरत है, ये तो आप समझेंगे, लेकिन ये जो इमेज बन रहा है दोस्तों, इस चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आपका इमेज बन रहा है, ये जो है ना आपको प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, अभी जो आप पढ़ रहे थे कि इसमें समतल दर्पण पे बना प्रतिबिंब, यही तो आभास हो रहा है। हमने अपने आंखों को ये दिख रहा है कि सर पीछे भी इसका क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है। ये तो इसी आपकी दूसरी तिरछी किरण OA। देखिए दोस्तों OA कहाँ आपका, OA, ठीक है। ये तिरछी किरण दर्पण से परावर्तित होकर AB दिशा में चलती है। किसमें, AB, OA, और यहाँ से परावर्तित होकर चली जाती है किसमें, AB, यही तो आपके। नेक्स्ट इसमें कि दर्पण से परावर्तित होकर किरणें दर्पण के पीछे किसी बिंदु I से आ रही है। देखिए दोस्तों यही आपको I माना है इसको, ये पीछे भी प्रतीत होती है। अभी जो मैं बता रहा था आपको आभासी प्रतिबिंब, वो चीज यूज होता है, आगे भी आपको काफी यूज होगा, इसलिए समझना जरूरी होता है। ये वास्तविक बन रहा है, यहाँ से जो किरणें जाती है इस बिंदु पे, आपतन बिंदु पे टकराने के बाद यहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, लेकिन उसके पीछे जो है ना आपके क्या हो रहा है, इस दर्पण पे आभास हो रहा है। इसका मतलब आभासीय प्रतिबिंब का यहाँ पे समझाने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि आभासीय प्रतिबिंब में क्या होता है दोस्तों, प्रकाश की किरणें जब टकराती थी, टकराने के बाद परावर्तित होती थी तो किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती थी, मतलब वास्तव में नहीं था। उसी तरह इस तरह के कहीं भी इमेज देखें तो इसका मतलब है कि ये आभासी बन रहा है, आभास हो रहा है, ये रियल नहीं है दोस्तों, ये आभास बन रहा है। तो दोस्तों जैसे आप कहीं जाते हैं, आपका जो प्रतिबिंब बनता है, क्या वो प्रतिबिंब वास्तव में होता है, बिल्कुल नहीं होता, बस आभास होता है कि मेरा प्रतिबिंब बन रहा है, मेरा जैसा व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। उसी प्रकार यहाँ जो प्रकाश की किरणें जा रही है, इसी का क्या बन रहा है, आभासी है। जो तिरछी किरणें निकली है, ये मेरे को क्या हो रहा है, आभासी जैसा दिख रहा है। तो अब दोस्तों इसमें सबसे फैक्ट बात समझने की है
एम ओ, देखिए एम ओ, यही तो है ना दोस्तों, एम ओ। एम ओ और एम आई की दूरियां मापने में हम पाते हैं कि दोनों समान होता है, एम आई। कहने का मतलब दोस्तों, इसका जो इमेज बनेगा यहाँ पे, वही इमेज यहाँ पे बनेगा, मतलब परछाई, मतलब इसी का बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसको जो आप मेजर करेंगे जितना होगा उतना ही ये होगा। कहने का मतलब ये जितना है उतना ही है। इसी चीज को समझने की आपको जरूरत है इस फिगर में, ठीक है। आपको समझने की इसी चीज की जरूरत है, क्योंकि ये तो वास्तव है, ये क्या बना, आभास है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। क्यों, अब कैसे प्रूव करेंगे, इसलिए इसको प्रूव करेंगे। यदि इसका मान लीजिए कि इसको मापने के बाद इसका 10, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है, और इसका जो आ रहा है आपको 5 सेंटीमीटर, तो हम सोचेंगे कि इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है, इसका दुगुना होता है या आधा होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। नेक्स्ट आपके बुक में क्या दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, इसमें दिया हुआ है वह दर्पण से वस्तु की दूरी और बराबर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। कहने का मतलब ये जो वस्तु है, इसकी जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी इसकी भी होगी। मतलब वस्तु की दूरी और बना प्रतिबिंब की दूरी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओ एम बराबर क्या लिख सकते हैं, एम आई। क्या लिख सकते हैं, ओ एम बराबर एम आई। दोस्तों इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं यहां लिख सकता हूं, ओ एम ओ बराबर मैं एम ओ बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, एम आई। क्या लिख सकता हूं, एम आई लिख सकता हूं। कहने का मतलब दोस्तों, जितनी इसकी दूरी होगी उतनी इसकी दूरी होगी। इसको मैं हिंदी में इसको लिख सकते हैं आप, क्या, वस्तु की दूरी बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, प्रतिबिंब की दूरी। क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। यही तो चीज है दोस्तों। वस्तु की दूरी क्या होगी, एम ओ। वस्तु की दूरी क्या होगी, एम ओ। वस्तु की दूरी एम ओ हो गया दोस्तों, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, एम आई। प्रतिबिंब तो यही तो प्रतिबिंब बन रहा है। ध्यान समझने की कोशिश करें दोस्तों, मैंने क्या लिखा, एम ओ। एम ओ का मतलब क्या, वस्तु की दूरी। मैंने हिंदी में भी लिख दिया एम ओ। एम ओ क्या है दोस्तों, यही है। ये क्या है, वस्तु की दूरी है। ये क्या आपकी वस्तु की दूरी है, और ये क्या, प्रतिबिंब की दूरी है। कहने का मतलब ये जो वस्तु है, मान लीजिए कि यही यहाँ पे ये वस्तु है, और इसी का जो है प्रतिबिंब बन रहा है दोस्तों। यहाँ पे ये वस्तु है, एम ओ वस्तु है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है नीचे दोस्तों। तो आप क्या समझ रहे हैं, एम ओ बराबर क्या लिख सकते हैं, एम आई। दोस्तों ये डायरेक्ट 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको डायरेक्ट इमेज बनाना पड़ेगा, और आपको यहाँ बस इतना लिख देंगे तो 4 नंबर आपको डायरेक्ट देगा, क्योंकि इमेज में नंबर नहीं कटता है। थ्योरी आप लिखेंगे उसमें नंबर्स कटता है, लेकिन जब आप चित्र बनाते हैं, उसमें वर्णन, उसमें सारी चीज को दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं भी नंबर नहीं कटता, समझिए। तो ये इमेज हो गया, ये क्या है, इसलिए मैंने लिखा वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। कहने का मतलब एम ओ बराबर एम आई। इसी चीज को समझने की जरूरत है। ये वस्तु है, इस वस्तु का इमेज यहाँ पे बन रहा है भाई साहब, इसी को मैं क्या बोलता है, एम आई। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, एम ओ बराबर एम आई। एम आई कहने का मतलब इसकी जितनी दूरी होगी उतनी ही इसकी दूरी होगी। तो दोस्तों इस चीज को आप अच्छे से समझ ले, ये डायग्राम आप अच्छे से समझ लेंगे तो इस चीज को आप आसानी से लिख सकते हैं। आपको रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये क्या है, एम ओ क्या है, वस्तु की दूरी है, और ये एम आई क्या है, उसका बना प्रतिबिंब है। तो दोस्तों अब इसी में कुछ पॉइंट आप जानेंगे कि समतल दर्पण का क्या क्या महत्वपूर्ण। तो दोस्तों अब जो है ना समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब, मैंने अभी प्रतिबिंब बनाया था, आपको जो चित्र के द्वारा समझाने की मैंने कोशिश की। अब जानते हैं इसकी विशेषताएं क्या है दोस्तों। इसकी विशेषता, फर्स्ट विशेषता मैं बता रहा हूँ, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। मैंने आपको बताया पीछे दर्पण के क्या होता है, पीछे बनता है। अभी जो मैं बता रहा था दोस्तों, वस्तु की दूरी, और जो मैं उसका जो प्रतिबिंब बता रहा था, तो वस्तु ऊपर था, उसका प्रतिबिंब जो बन रहा था दोस्तों उल्टा ही बन रहा था, नीचे ही बन रहा था। इसलिए मैंने क्या लिखा, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता। कहने का मतलब है उस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा ही क्या बनेगा दोस्तों, हमेशा ही पीछे बनेगा। कहने का मतलब उसके पीछे बनेगा। मैंने फिगर बनाया तो उसका पीछे तो नीचे ही हो गया दोस्तों। जैसे मान लीजिए वस्तु की दूरी था एम ओ तो क्या था, वस्तु की दूरी, और एम आई क्या था, उसका जो है प्रतिबिंब। कहने का मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। दोस्तों वस्तु की जो आकार होगी वही आकार होगी किसकी,
प्रतिबिंब की। कहने का मतलब समतल दर्पण की विशेषता याद रखिए, कंफ्यूज ना करें दोस्तों। और आप कंफ्यूज कब करेंगे, जब आपके पास समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ला के दे दिया जाएगा, तब आप कंफ्यूज करेंगे। इसलिए समझिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। कहने का मतलब वस्तु का आकार यदि 5 सेंटीमीटर है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 5 सेंटीमीटर बनेगा, नो चेंजिंग। कहने का मतलब जो वस्तु होगा, उसी वस्तु का जो आकार होगा वही आकार क्या होगा, उसका प्रतिबिंब का भी आकार होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है। यदि वस्तु सीधा नहीं है लेकिन उसका यदि प्रतिबिंब बन रहा है तो वो हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। दोस्तों मैं इसका मैं अभी जस्ट समझाने की कोशिश करूंगा इसके बाद, इसलिए इसमें घबराए नहीं। पार्श्विक रूप से उल्टा, इसमें होता है क्या, मुझे आवाज होता है कि जो है ना इस तरह की इमेज बन रहा है, लेकिन उसमें रियल में देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो क्या है, ये सिर्फ आवाज कर सकते हैं, ये वास्तव नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रतिबिंब आवासी होता है। दोस्तों मैंने यहाँ कुछ इसको शॉर्ट कर दिया, प्रतिबिंब आवासी होता है। कहने का मतलब है प्रतिबिंब क्या होता है, आवासी होता है। उसको हम पर्दे पे नहीं दिखा सकते हैं। पर्दे पे किसको दिखा सकते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब को। वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे दिखा सकते हैं, लेकिन आवासी प्रतिबिंब को कभी हम पर्दे पर नहीं दिखा सकते। इसलिए मैंने शॉर्ट करके लिखा प्रतिबिंब आवासी होता है। कहने का मतलब उसको हम पर्दे पे नहीं दिखा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। कितना आगे होता है दोस्तों, समझिए, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। कहने का मतलब दर्पण, मान लीजिए कि ये दर्पण है, दर्पण प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। दर्पण से जितना वस्तु आगे रहेगा, इमेज भी दोस्तों उतना ही पीछे बनेगा। मान लीजिए कि सपोज डैट, मान लीजिए कि ये कोई दर्पण, समतल दर्पण है, सॉरी किसकी बात कर रहे हैं, अपने समतल दर्पण की। तो मान लीजिए दोस्तों, इसमें बात नहीं करना आप, क्योंकि मैं सपोज डैट बता रहा हूं। मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, तो ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। तो वस्तु जितनी ही आगे होगी, इसकी इस वस्तु की इमेज दर्पण की उतने ही पीछे होगी। समझिए, मान लीजिए ये दर्पण है, समतल दर्पण है, और वस्तु जितने ही दूरी पे होगी उतनी ही इस वस्तु की इमेज जो बनेगी उतनी ही पीछे बनेगी। कहने का मतलब वस्तु जितना दूर होगा, उस वस्तु का इमेज प्रतिबिंब से उतना ही क्या होगा, प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा, पीछे होगा। किससे, समतल दर्पण से। फिर से समझिए, जितना ही दूर होगा वस्तु और उसका इमेज उतना ही दर्पण से पीछे बनेगा। तो दोस्तों इस सारे पॉइंट को आप अच्छे से याद करें। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, आप प्रश्नावली उठा के देखना, आपसे इसे पूछ लिया जाएगा, समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण को, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब को लिखे और उसकी विशेषताएं बताएं। तो विशेषता में आपको ये पॉइंट को लिखना पड़ेगा, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। सिर्फ इसका इमेज बना देना और इसमें 2 लाइन लिख देने से आपको नंबर नहीं मिलेगा दोस्तों। यदि 8 नंबर का नंबर है, उसमें 8 मार्क्स है, तो दोस्तों वहां पे 3-4 नंबर देगा, आपकी कॉपी को फेंक दिया जाएगा। इसलिए जो भी चीज लिखवा रहा हूँ उसको आप नोट करते चले, क्योंकि बुक में बहुत सारी चीज लिखा हुआ है। मैं शॉर्ट करने का प्रयास करता हूँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ और शॉर्ट करके, ताकि आप आसानी से उसको याद कर सके। तो दोस्तों कल अपने पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में ही गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण पढ़ेंगे और जन अवतल दर्पण पढ़ेंगे। उसकी विशेषता पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ उसका प्रयोग होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब मैंने बता दिया, इसकी विशेषताएं बता दिया। कल जानेंगे गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। दोस्तों ये वीडियो कैसा आपको लग रहा है, आप शेयर कॉमेंट में जरूर लिखें, और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं आपको अपलोड करूं नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। थैंक यू सो मच।